अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेरी कॉलोनी और कुछ ही घंटों या एक दिन बाद ये जो है ना अपग्रेड हो जाएगी। ये अपग्रेड कैसे होगी आप अभी इसका हाल देख लें और अपग्रेडेशन के बाद इसका हाल देखिएगा। ये सारा जो सेटअप बनाया था मैंने, वो बनाया था आदिल भाई की वीडियो देख के, रैम्बो बजीज वर्ल्ड वाले। वो कहते हैं ना कि ये कभी ना कभी किसी न किसी काम की शुरुआत करनी पड़ती है। हर काम का इख्तिताम भी होता है, शुरुआत भी होती है। तो शुरुआत का अगर इख्तिताम बुरा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी काम दोबारा शुरू नहीं हो सकता। एक मौके के बाद और सैकड़ों मौके आगे खड़े होते हैं। तो ये मैंने कई साल पहले बनाई थी, फिर बिज़ी हो गया, फिर छोड़ दिया, फिर आदिल भाई की वीडियो देखी, फिर मोटिवेट हुआ, फिर जो है दोबारा से लेके आया ये 10 पेयर, 10 नहीं सॉरी कितने 7 पेयर लेके आया था। उनकी टिप्स पे अमल किया, उन्होंने जो सॉफ्ट फूड बताया उस पे अमल किया। तो आज ये 8 पीस से ये आप देख सकते हैं तकरीबन 24-25 पीस हो गए। और इतनी शदीद गर्मी में भी इस जो मटकी है ना ये वाली, इसके अंदर अभी भी बच्चे हैं। बाकी मटकियां मैंने उतार दी हैं सारी। और अभी इसका हाल देख लें। सारा जो है ना मेरा बेटा मुर्गे लेके आया था, उसकी वजह से हुआ है, इसको शौक है। तो अभी ये कुछ दिनों में नहीं, कुछ चंद घंटों में, मे बी 24-26 आवर्स के अंदर दैट विल बी टोटली चेंज, दैट विल बी अपग्रेड। तो कहने का मकसद ये है कि आदिल भाई पे तनकीद बड़ी होती है, आदिल भाई के ऊपर इल्ज़ामात बड़े लगते हैं कि जी अपनी चीज़ें बेच रहा है वो, अपनी चीज़ें बेचने के चक्कर में इतनी फिजिबिलिटी की रिपोर्टें बना रहे हैं। तो भाईजान अगर वो बना रहे हैं, अगर आप में थोड़ी सकत है, थोड़ी सी हिम्मत है, तो एक मौका दे के देखो। कुछ नहीं तो 10 पेड़ से स्टार्ट करो। मैं 8 लेके आया था, आज ये कितनी भरी हुई है माशाल्लाह। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा कुछ, सुबह देखना, शाम को देखना, कॉलोनियाँ बनाओ, बात ख़त्म। काम शुरू करो। ये मेरा एक्सरसाइज का सामान नज़र आ रहा होगा आपको, जिम शिम भी करता हूँ। तो ये सिर्फ फार्मी मुर्गे लिए थे 12 में से 2 मर गए, 7 कटवा दिए, 3 अभी भी बाकी हैं। और गली में से, आप बिलीव करोगे, गली में से चलते हुए लिए थे और ये इतने बड़े हो गए। और जो कटवाए वो इनसे भी बड़े बड़े हो गए थे दिनों के अंदर। तो बाकी अपना कहने का मकसद ये है कि अगर हम पीछे जाके देखें, मैं आज़ाद चाय वाला को फॉलो करता हूँ, मैं रेहान अल्लाह वाला को फॉलो करता हूँ, मैं नदीम अहमद जोइया साहब को फॉलो करता हूँ, और अलीगढ़, इंडिया के अलीगढ़ बजरीज के नाम से, उसके चैनल को मैंने फॉलो किया। मैं उनका बड़ा कुछ सीखा उन लोगों से। लेकिन मेन चीज़ यही होती है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये सारा कुछ मैनेज कर लें। तो सारा कुछ, अगर आपके पास सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा और जेब में 50,000 रुपये, यू कैन स्टार्ट दिस। ये जो है ये मैंने खुद बनाया था। सिर्फ 4,500 रुपये इस पे लागत आई थी आज से साल पहले। बना के छोड़ दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। आदिल भाई रैम्बो बजीज वर्ल्ड वाले जो हैं, उनकी मोटिवेशन, उस बंदे की आंखों में आपने कभी सच्चाई देखी है? उस बंदे की आंखों में एक सच्चाई, एक आगे निकलने की एक ताकत मुझे नजर आई। अब रेहान अल्लाह वाला हो गए, वो लोगों को ज़्यादातर लेके जाते हैं आईटी की तरफ।
आज़ाद चाय वाला हो गया, वो मुख्तलिफ आइडियाज़ देता रहता है। वो ज़्यादातर करता है स्किल की तरफ ना, आपको स्किल की तरफ लेके जाता है। तो वो उसकी फील्ड और है, उसकी फील्ड और है। नदीम अहमद जोया साहब हैं, उनकी फील्ड ये है कि वो आपको आइडियाज़ तो दे रहा है लेकिन वो खुद उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। इन सारों का यही है। अब ये जो है अपना आदिल भाई हैं, आदिल भाई खुद जो कर रहा है ना उसी के ऊपर आपको ब्रीफिंग दे रहा है। ये चीज़ देखने वाली होती है। मोटिवेशनल स्पीकर तो बड़े हैं, वो इंडिया के हैं, उसको भी सुन लो आप, दूसरों को सुन लो, सबको सुन लो। मोटिवेट तो आप वो कर देंगे, बट वो मोटिवेशन आपकी वो उस कमरे तक होगी। इस कमरे से आप बाहर निकलोगे मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। मोटिवेशन वो होती है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो जाए, जो मोटिवेशन आपके दिमाग में बैठ जाए। बिल गेट्स नाकाम तरीन आदमी था, स्कूल से निकाला गया, उसके बाद जनाब कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया, दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन आदमी हो गया। अभी तो चला गया वो 6-7वें नंबर पे, उनके दूसरे टाइकून आ गए। लेकिन वो टाइकून जो है वो पहले के टाइकून थे। जॉर्ज बुफेट को आप कभी जॉर्ज बुफेट के बारे में पढ़ें, अगर कोई पढ़ने वाले किसी को शौक है। जॉर्ज बुफेट जो स्टॉक का किंग कहलाता है। जॉर्ज बुफेट साहब अभी भी 1983 की गाड़ी में सफ़र करते हैं। वो जिस जगह जाके गाड़ी रोक के खड़ा होता है ना, उस जगह की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद जॉर्ज बुफेट साहब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद वो KFC वाले बाबा हैं, उनकी शादियाँ फ्लॉप हो गई, उनके सारा कुछ फ्लॉप हो गया। 65 साल की उम्र में जाके उनकी रेसिपी ने किक किया, उसकी रेसिपी ने जंप किया, उसकी रेसिपी कहाँ से कहाँ छा गई। आज पूरी वर्ल्ड KFC के पीछे पड़ी हुई है। हालांकि मैं सऊदीया गया था तो मैं अलबैक मैंने वहाँ पे चेक किया, अलबैक उससे 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन मसला क्या है, हम मुस्लिम के अंदर कि हम लोग आगे निकलने नहीं देते। अब अलबैक को मदीना से निकल के मक्के में करने की इजाज़त नहीं थी, अब 2-4 साल हुए उनको मक्के में करने की इजाज़त मिली है। तो ये हम लोग मौके आते जाते रहते हैं। पहले मौके से ही आप ढेर हो जाएं और अगले मौके को ना पकड़ें, पिछले मौके के चक्कर में सर पकड़ के बैठे रहें तो अगली भी मंजिल छूट जाती है। वो कहते हैं ना कि जाने वाली लहरों को गिनोगे तो आने वाली को भूल जाओगे। हम लोग जाने वाली लहरें गिनते रहते हैं, आने वाली हमें याद नहीं रहती। तो इस पर थोड़ा सोचें, थोड़ा वर्क करें। उनके ऊपर जिनसे तनकीद करनी है करता रहे मेरे भाई। मैंने तो शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। 2-3 दिन बाद इसी वीडियो के साथ मैं ऐड करूँगा उस वीडियो को भी, कि आप ये गन ये जो देख रहे हैं ना, ये सब इसकी जगह एक बेहतरीन सा शेड बनेगा, बेहतरीन सा केजेस बनेंगे, बेहतरीन से सारे कुछ आएंगे। क्योंकि बात मेरी समझ में आ रही है। अगर आप लोगों की समझ में भी आ रही हो तो लाइक करें, उनको भी जाके लाइक करें, मेरे भी चैनल देखें। मैंने आज 4-5 मुल्क में, वर्ल्ड में मैं 4-5 मुल्कों में अभी तक ट्रैवल कर चुका हूँ। घूमने फिरने का शौक़ है। तुर्की की मेरी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को देखें, आप नीचे स्क्रॉल करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। करना हो करें, नहीं करना हो ना करें। मैंने आगे जाना होगा मैं आगे चला जाऊँगा, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले एक तरफ अल्लाह की ज़ात है। आदिल भाई को भी डीमोटिवेट करते रहें, भले बुरे कमेंट्स करते रहें। उसने अगर आगे जाना है वो आगे जाएगा, आप नहीं रोक सकते, आपकी बातों से नहीं रोक सकता। अगर शेर की मौत गीदड़ों के बातें करने से हो जाती तो सारे शेर आज मर गए होते। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, शेर बनो, गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं करना। ये गवर्नमेंटें जो ना खाएंगी अपने कमीशन, खा खू के निकल जाएंगी। हमारे लिए क्या है, सिर्फ हम पागलों की तरह इनको वोट दें। अपनी गली की सफाई तक हम खुद नहीं कर सकते। अगर हम खुद ही कर लें बजाय गवर्नमेंट के इंतज़ार करने का तो वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर इनको वोट ही ना दो, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना सारी
अब मैं क्या कहूँ, मैं अभी तुर्की में लास्ट मेरी पूरी सीरीज़ है 10 डेज़ की मेरे चैनल के ऊपर। फर्स्ट डे से लेकर 10 डेज़ तक मैं तुर्की में क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या मैंने सीखा, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नीचे जाके तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। इतनी शेर कौम है, इतना ज़बरदस्त कौम है कि मैं हैरान हो गया उनको देख के, उनकी तरक्की देख के। ये दुबई, सऊदीया कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो कहने का मकसद ये है कि मौके गवाओ नहीं मेरे भाइयों, काम करने की सोचो, जो भी आता था इस काम को छोटा नहीं समझो, ये बहुत बड़ा काम है। अगर आप इसके अंदर 100 जोड़े आपने कर लिए, आप घर बैठे आप लाख 1.5 लाख रुपए आप महीना कमाएंगे। और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या सीखा, उनसे क्या क्या कमाया। हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ना हो तो अल्लाह मालिक है, ना करना सब्सक्राइब, देख के आगे निकल जाना और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहना जिस तरह गुजार रहे हैं। कुछ करेंगे तो कुछ आएगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।